तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रुस्तम क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने नवीन अंकगणित का 1 से 10 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। आज हम लोग का पार्ट 2 है फ्रेंड्स, और पार्ट 2 में हम लोग 10 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 2500 प्लस 961, जैसे हम लोग पहले सोल्व किए थे उसी प्रकार से अभी भी हम लोग का सोल्व करना है। तो पहले रूट है तो क्या दे देंगे, रूट 2500 बताइए, लास्ट में बताइए डबल जीरो है तो स्क्वायर में क्या होता है ना कि अगर 2 जीरो है तो उसका कई जीरो लिखाता है, 1 जीरो। अगर 4 जीरो रहता है तो उसका आधा लिखाता है, कई जीरो लिखाता है, 2 जीरो। 25 का वर्गमूल बताइए कितना, डबल जीरो है, क्या कई जीरो देंगे, प्लस है तो 961 को चलो चेक करते हैं। बताइए एक किस में आता है, 1 में, और किस में, 2 से 2 अंक क्या हो गया, खत्म। बचा कितना, 9 किसके बीच में है, किसी के बीच में 9 नहीं है, ये खुद ब खुद किसी संख्या का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है बाबू, 3 का, तो लिख दिए 3। अब ये चेक करने के लिए कि 1 होगा कि 9 होगा, क्या करते हैं हम लोग, 3 में 1 बढ़ाते हैं। 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना, 3 चौका कितना होगा, 12 से 9 बड़ा रहेगा तो बड़ा अंक, 12 से 9 छोटा रहेगा तो छोटा अंक। 12 से 9 बड़ा है या छोटा, छोटा के लिए कितना लिखेंगे, 1, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, 31। अब बराबर इसको लेकर चलना है भाट स्क्वायर, ठीक है। इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, भाट का। अब बताइए ये दोनों को जोड़िए ना, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना, बराबर कितना, भाट का स्क्वायर। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है, ये तो आप जानते हो, वहां सारणी में भी दिया गया है। 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9, तो इसके जगह पर लिख दीजिए 9। अब बराबर कितना है बाबू, भाट का स्क्वायर। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्क्वायर रहे तो बराबर के उधर ले जाओ तो कोचिम जाएगा रूट में, अगर रूट रहे तो बराबर के उधर कोचिम जाएगा स्क्वायर में। स्क्वायर है बाबू तो इधर रूट में भेजो तो 9 हो गया, रूट 9। अब बराबर इधर कितना, भाट, रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा, अब बराबर कितना, यानी हम लोग का भाट का आंसर कितना आ गया, 3। इस प्रकार से 11 नंबर का आंसर क्या होगा, 3 होगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है, इसमें बताइए आप लोग, 176 किसी का स्क्वायर होता है, ये तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको छोड़ दीजिए, हम लोग अभी सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को सोल्व करेंगे। 176 है बाबू तो 176 कर देते हैं, प्लस तो प्लस। अब इसका निकालिए वर्गमूल, तो बताइए 1 किस में आता है, 1 और 9 में, और जैसी लिखे उसी 2 अंक क्या हो गया, खत्म। बचा कितना, 24। बताइए किसके बीच में है, 16 और 25 के बीच में, दोनों में छोटा कौन, 16। 16 का वर्गमूल क्या है, 4, तो लिख दिए कितना, 4। 4 में 1 बढ़ाइए तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 5। 4 पचे 20 से 24 बड़ा है या छोटा, तो बड़ा के लिए कौन अंक, यानी बड़ा के लिए बड़ा अंक, यानी बड़ा हम लोग का क्या है, 9। अब बराबर यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, भाट, यही ना है। अब 49 से 176 को जोड़ने का प्रयास करिए। 9 और 6 15 के हाथ में, 7 4 11 और 1 12 के हाथ में, 1 और 1, यानी हमारा भाट हो गया। बताइए 225 निकालना है वर्गमूल, तो आप लोग को पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 5 बताइए किसका स्क्वायर हो सकता है, बताइए 5 किस में आएगा, सिर्फ 5 के अलावा किसी में आएगा, ये नहीं है। 2 अंक क्या हो गया, खत्म। बचा कितना, 2 किसके बीच में है, 1 और 4 के बीच में, दोनों में छोटा कौन। अब 1 में आप क्या करिए, 1 बढ़ा करके, यानी 1 में आप 1 बढ़ाइए तो 2 हो गया, और 2 से बड़ा है या छोटा, बराबर है। तो यहाँ पर तो कोई बड़ा छोटा का जिक्र ही नहीं है, यहाँ 5 है तो सिर्फ कितना, 5, यानी हम लोग का भाट का आंसर कितना आ गया, 15, यानी हम लोग का 12 नंबर का आंसर क्या होगा, 15। चलिए अब हम लोग 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आपको रहे एग्जाम में तो आप क्या करेंगे, पीछे से सोल्व करने का ट्राई करेंगे। अब बताइए पीछे जो है ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। 49 किसी न किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 7 का, लेकिन 29 नहीं दिखेगा आपको, 19 नहीं दिखेगा, 11 नहीं दिखेगा, 5 नहीं दिखेगा, सिर्फ 49 किसी न किसी का स्क्वायर है। यही 49 जो है ना ये टोटल संख्या को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। देखिए कैसे, बताइए डायरेक्ट हम बनाते हैं। 49 किसका होगा,
7 का, तो लिख दिए 7। 7 अब बताइए 49 जो है ये रूट जो है ये हटेगा और बनेगा कोची 7 के रूप में। फिर प्लस 29 और 7 जोड़ दीजिए कितना होगा 29 और 7 36, और 36 का वर्गमूल क्या निकलेगा 6। फिर 6 और 19 आपस में जुटेगा, ठीक है, 6 और 19 आपस में जुटेगा तो कितना होगा 19 छो 25, 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा 5, 5 और 11 जोड़ दीजिए 11 5 16, 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा 4, और 4 और 5 जोड़ दीजिए कितना 9, और 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा 3। यार ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, नहीं तो सेकेंड नंबर देखते हैं। जैसे रूट है तो क्या देंगे रूट, 5 है तो बाबू क्या लिखो 5। हमको तब तक लिखना है जब तक कि लास्ट में हम लोग नहीं आ जाए, यानी 49 का वर्गमूल हमको 7 के रूप में तोड़ना है। 5 प्लस फिर रूट है तो रूट दीजिए, 11 तो 11, फिर प्लस तो प्लस, फिर 19 है तो 19, प्लस तो प्लस, फिर रूट है तो रूट लगाइए, फिर 29 हो गया, फिर प्लस। अब बताइए 49 का वर्गमूल कितना होता है, देखिए ना वहां पर नहीं लिखल है, 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी हो गया कितना 7। फिर उसी प्रकार से एक बार और लिखेंगे 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस, अब रूट में होगा प्लस तो प्लस 29 और 7 जोड़ दीजिए जल्दी, कितना हो गया 36। अब देखिए 36 किसी ना किसी का वर्गमूल देगा, यानी 5 है तो 5, प्लस तो प्लस, 11 तो 11, फिर प्लस, फिर 19, फिर प्लस, बताइए 36 इसका वर्गमूल 6 के रूप में टूट गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट है तो फिर रूट देंगे, 5 है तो 5 प्लस, 11 है तो 11 प्लस, 19 और 6 जोड़िए कितना होगा बाबू 25, तो लिख देंगे रूट 25। फिर लिखेंगे 5 प्लस 11 प्लस 25 का वर्गमूल 5, फिर रूट दीजिए 5 प्लस 11 5 कितना हो गया 11 5 हो गया 16, फिर लिखेंगे रूट 5 प्लस 16 किसका वर्गमूल 5 और 4 कितना हो गया 9। अब पूछ रहा था किसका मान, भाट का मान ना, तो लिखेंगे भाट, यानी हो गया हम लोग का रूट 9 बराबर भाट। अब आप जानते हैं कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, यानी हमारा भाट का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी भाट बराबर हो गया 3। इस प्रकार से हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब हम लोग 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो अब हम लोग 14 नंबर को स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 नंबर आप कैसे सोल्व करोगे, 32 है ना, तो 32 को आप पहले नहीं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो, क्योंकि जब भी रूट के अंदर कोई भारी भरकम शब्द रहे, भारी भरकम डिजिट रहे, जैसे 32 है, आप इसको क्या कर सकते थे, बचपन में आप ऐसे इसको बनाते थे, 32 है तो क्या लेते थे 32, इसका निकालते थे क्या एलसीएम, बताइए 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यही ना होगा। अब बताओ 32 को फिर क्या लिखते थे, 32 बराबर कै गो दूला आपका आया 1 2 3 4 5, यानी सब को रूट में रखते थे 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करते थे जोड़ा बैठाते थे, नहीं 2 अंक पर जोड़ा, तो बताइए इस पे बैठा जोड़ा तो 1 निकल गया, इसमें बैठेगा तो फिर 1 निकल गया, ये जोड़ा बना पाया है नहीं, यानी तो रह गया किसमें रूट में, 2 दूना 4, 4 रूट कितना 2। आप ऐसे बनाओगे तो ज्यादा समय लगेगा, जो एग्जाम के लिए काफी हानिकारक है। तो इसको बनाओगे कैसे, माइंड से क्रिएट करिए इसको। 32 है तो बताइए आप ऐसा अंक सोचिए जिसको गुना करने पर एक आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले। चलिए हम करते हैं, 16 दूना कितना हो गया 16, किसी ना किसी का स्क्वायर भी हो गया, और एक लास्ट डिजिट कितना हो गया 32, 16 दूना 32 प्लस उसी प्रकार से इसको भी 16 तिया 48, 16 तिया बाबू 48, 16 किसी ना किसी का स्क्वायर है ना, इसीलिए हम लोग किए। अब बताइए बटा है तो क्या देंगे बटा, 8 को भी ऐसा ही सोचिए जो किसी का स्क्वायर हो, 4 दूना 8, 4 किसी ना किसी का क्या है स्क्वायर है, 1 2 हो गया, प्लस तो प्लस, 12 को भी वही सोचिए 4 तिया 12, 4 गुना हो गया 3। समझ में आया। अब इसको क्या करिए, 16 किसका वर्गमूल होता है ये बताइए, 16 होता है 4 का, और ये 2 तो रह जाएगा कोचिंग में बाबू रूट में, यानी 4 रूट कितना 2 प्लस तो प्लस, 16 किसका वर्गमूल 4 का, रूट में कौन रह गया 3, कोई दिक्कत है, पल बटा है तो बटा, ये बताइए 4 किसका वर्गमूल होगा 2 का, तो निकल गया 2, अब यहाँ अंदर कौन रह गया 2 रूट 2 प्लस तो प्लस। अब बताइए इससे का क्या हो जाएगा, तो 4 निकल गया, 4 का कौन सा होगा 2, और रह गया रूट में क्या 3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा पहले हम लोग इरेज करते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 यहाँ भी है बाबू, 4 यहाँ भी है, कुछ जुटेगा नहीं, बस आप ये याद रखो कि 2 है यहाँ पर, यहाँ 3 है, जुटेगा क्या, नहीं जुटेगा, तो आप इससे क्या ले सकते हो, कॉमन। तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो 4 ले लीजिए कॉमन। तो बचा कितना, 4 से 4 कट गया, तो अंदर क्या बच गया, √2 प्लस तो प्लस, 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना, √3। और फिर उसके बाद नीचे अब सोल्व करिए, बटा है तो बटा। अब इसमें ऐसा कौन संख्या जो कॉमन लेने लायक है, 2, तो यहाँ निकाल लीजिए 2 कॉमन। बताइए यहाँ क्या बच गया, √2 और प्लस यहाँ क्या बच गया, √3। क्या ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों सेम है, तो कटेगा कि नहीं, कट गया। फिर यहाँ काटिए, 2 दूना 4, यानी हम लोग का भाट का आंसर क्या हो जाएगा, भाट बराबर आपका कितना आ गया आंसर, 2। यानी इस प्रकार से 14 नंबर का आंसर कितना आएगा, 2। तब हम लोग देखिए 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर क्या है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने इसको सोल्व किया, उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करेंगे। 24 बताइए ऐसा कौन सा अंक में आप तोड़िए जो किसी न किसी का स्क्वायर हो, तो आपका होगा किसका, तो 4 और किसके रूप में, 6 के रूप में। 4 6 कितना हो गया, 24, 4 किसी न किसी का वर्गमूल होगा, प्लस तो प्लस। 216 को भी इसी प्रकार से तोड़िए, 36 6 कितना हो गया, 216। हमें को सिर्फ एक डिजिट जो है ना किसी न किसी का स्क्वायर चाहिए, 36 है तो 36 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 का। अब बताइए 96 है तो 96 लिखिए। बताइए इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, तो 96 को आप तोड़िए, 16 6 कितना हो गया, 96, है ना, होता है 6 6 36 और 16 6 96 हो गया। अब 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, और अंदर कौन रह गया, 6, प्लस तो प्लस। 36 किसका वर्गमूल, 6 का, अंदर कौन रह गया, 6, बटा तो बटा। 16 किसका वर्गमूल, 4 का, अंदर कौन रह गया, 6। अब बताइए 2 और 6 ये दोनों रूट की संख्या बराबर है, इसलिए आपस में जुट सकता है, तो 2 और 6 कितना होगा, 8। 2 6 कितना हो गया, 8, 8 रूट कितना, 6। अब बटा कितना हो जाएगा, 4 रूट 6 को जो है, 4 रूट 6 है तो 4 रूट 6 लिखिए। बताइए रूट 6 से रूट 6 कट गया, 4 दूना कितना कट गया, 8, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2। इस प्रकार से आपका 15 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्या है, इसमें जितना भी आप क्वेश्चन देखना है, 16 17 18 ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, यानी तिरछा तिरछी इसमें क्या करना है, गुना करना है। तो x को x से गुना करोगे तो कितना आएगा, x² बराबर तो बराबर। 50 को 8 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 1 0 है तो 1 0, यानी हम लोग का गुना करके कितना आ गया, 400। अब आपको बताएं कि जब भी स्क्वायर रहे तो बराबर के उधर किस में, रूट में, यानी x बराबर हो जाएगा √400। अब बताइए कि x बराबर 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20, यानी हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर का 20। ठीक है। अब हम लोग 17 नंबर की ओर देखते हैं। 17 नंबर भी वही क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, भाट को भाट से गुना करेंगे तो भाट का क्या होगा, स्क्वायर होगा, बराबर तो बराबर। अब ये दोनों को आपस में गुना करिए तो 9 के स्क्वायर और गुना कितना, 9। अब बताइए स्क्वायर जब भी हटेगा तो बराबर के उधर किस में जाएगा, रूट में, यानी भाट बराबर हो जाएगा √9 के स्क्वायर गुना 9, यानी भाट बराबर 9 के स्क्वायर बोलिए जल्दी, 81, 81 गुना 9, भाट बराबर 81 किसका वर्गमूल, 9 का, और गुना तो गुना 9 किसका वर्गमूल, 3 का, यानी भाट का आंसर हम लोग का कितना आ गया, 27, यानी हम लोग का 17 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 27। अब हम लोग 18 नंबर की ओर देखते हैं। इसमें भी वही चीज है, भाट को भाट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाट का स्क्वायर बराबर, ये दोनों को आपस में गुना करिए तो 16 और गुना कितना 49, 16 गुना कितना हो जाएगा 49। अब स्क्वायर को हटाइए तो उसमें कहा जाएगा, रूट में, तो ये चला गया 16 गुना 49। अब बताइए भाट बराबर 16 किसका वर्गमूल, 4 का, 49 किसका, 7 का, यानी भाट बराबर हम लोग का कितना आ गया, 7 28, यानी हम लोग का राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो गया, 28। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग का 19 और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 19 नंबर तो वही उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो उसी प्रकार से भाट को भाट से गुना करेंगे, क्या मिलेगा, भाट स्क्वायर बराबर 121 को गुना करेंगे कितना से, 81 से। अब बताओ भाट बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर है बाबू, ने कोची में गया, रूट में, तो 121 और गुना कितना 81। भाट बराबर बताइए 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का, 81 किसका होगा, 9 का, नहीं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 99। ये हमारा क्या होगा, राइट
राइट आंसर। यानी इस प्रकार से हम लोग 19 को सोल्व कर दिया। 20 नंबर भी काफी आसान है। देखिए इसको बताइए 256 है, कितना बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं, 256 का क्या स्क्वायर, माइनस तो माइनस, 144 कितना बार लिखा है? 2 बार। 144 का क्या हो गया? स्क्वायर, बटा तो बटा, 112 तो 12। चलिए हो गया। अब आप बचपन में पढ़े थे ए स्क्वायर, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब इस प्रकार से रहे फॉर्मेट तो आप इस फॉर्मूला में ढालने का प्रयास करिए, यानी एक बार लिखिए प्लस में और एक बार लिखिए माइनस में। अब बताइए ए बोलेंगे तो 256 बोलना है, बी बोलेंगे तो 144 बोलना है। यहाँ क्या है? ए प्लस बी, यानी 256 अब प्लस 144, फिर इंटू, फिर एक बार करना है 256 अब माइनस 144, हो गया बटा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? बटा 112। ठीक है ना। 256 144 को जोड़ के देखिए, 4 6 10, 10 के 0, हाथ में 1, 5 4 9, 9 1 10, 2 1 3, 1 4, 400 हो गया। ये दोनों के बीच में किसका चिन्ह रहेगा? गुना का। 256 में 144 घटाइए, 6 में से 4 गया कितना? 2, 5 में 4 गया कितना? 1, और 2 में से गया 1, अब बटा कितना? 112। क्या ये दोनों नहीं कट जाएगा? ये दोनों कट गया, यानी हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? तो 400। यानी 20 नंबर तक हम लोगों ने क्या किया? सोल्व कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट 3 में मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।